आज का रीडिंग गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में कर रही हूँ। ये रीडिंग उन लोगों के पास ही पहुंचेगा, ये वीडियो उन लोगों तक ही पहुंचेगा जो गणेश जी को अपना इष्ट देव मानते हैं या जिन्होंने गणेश चतुर्थी किया होगा। तो ये गणेश चतुर्थी के बाद ये पूरा साल यानी कि इस गणेश चतुर्थी से अगले गणेश चतुर्थी तक आपके लिए गणेश जी का क्या संदेश है, आपका फाइनेंशियल, आपका फैमिली, आपका लव लाइफ, आपका ऑल ओवर लाइफ कैसा रहेगा और गणेश जी आपके लिए क्या संदेश ला रहे हैं और क्या आपके बारे में बता रहे हैं, कौन से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कौन सा आपको लाइफ में अच्छी खबर मिलेगी या क्या आपको अपने जो ये एक साल में क्या मिलने वाला है, ये सारा कुछ आज मैं बताऊंगी आप सबों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे ये ना किसी पर्टिकुलर राशि के लिए है ना किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए है, ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी में से आप जो जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा है और जिन लोगों को गणेश जी का ब्लेसिंग्स है वही लोग ये वीडियो देखेंगे और उन्हीं लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो ये वीडियो जो लोग देखेंगे अगर उनके साथ रेजोनेट कर रहा है तो आप इसे काइंडली बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा और अगर आपसे रेजोनेट नहीं करेगा तो इसे पास ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको रेजोनेट करता है तो कमेंट में ओम गण गणपतिये नमः जरूर लिखिएगा, गणेश जी का ब्लेसिंग्स जरूर लीजिएगा और ये देखिए कि गणेश जी आपके लिए क्या क्या लेके आ रहे हैं ये पूरे साल भर। आपकी जो तपस्या हुई है, जो 10 दिन आपने पूजा किया है गणेश जी का, उनकी आराधना की है, तो गणपति आपको क्या दे रहे हैं और गणपति आपके पूरे साल के बारे में क्या बता रहे हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा एक ऐसा अफर्मेशन है जो आप पूरे साल उसे चैंट करोगे या फिर आप उसे लिखोगे या फिर आप अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो लंबा होगा, इसे पेशेंस के साथ देखिएगा और इसे देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपसे रेजोनेट किया तो। रेजोनेट अगर नहीं किया तो आप इसे पास ऑन कर दीजिएगा, काइंडली पॉजिटिवली आप इसे लीजिएगा। देखिए क्या होता है जब हम कभी किसी चीज में विश्वास करते हैं, विश्वास से ही सारा दुनिया है, विश्वास पे ही आपका पॉजिटिव थॉट बनता है। अगर आप बिलीव करते हो, अगर आपका पॉजिटिव थॉट होता है तो वो जिंदगी में आपको सफलता भी मिलती है और वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे का काम भी करता है। लेकिन टैरो से वही लोग अटैच होते हैं या फिर टैरो रीडिंग से वही लोग अटैच होते हैं जिनको डेस्टिनी चुनता है, यानी ऑकल्ट उन लोगों को ही चुनता है जो इन पे विश्वास करते हैं या जो उनके लिए बने होते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि ऑकल्ट आपके लिए मैग्नेट का काम करता है। ये सभी के पल्ले नहीं पड़ता है, सभी लोग इसका वैल्यू नहीं समझते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास ये वीडियो गया है तो समझ जाइए यू आर अ वेरी लकी पर्सन और गणपति जी ने डायरेक्ट आपको चुना है ताकि आप इसे देखें और अपने बारे में जानें कि आपके लिए ये पूरा साल गणपति जी के आशीर्वाद से आपको क्या क्या मिल रहा है और क्या ऐसे सजेशंस गणेश जी आपको दे रहे हैं जिससे आप अपने लाइफ को बेहतर करेंगे। तो आप जब तक मैं ये गणेश जी के कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप ओम गण गणपति नमः का चैंट कीजिए और अच्छी अच्छी बातें खुद के लिए सोचिए और पॉजिटिव हो जाइए। तो जरूर गणेश जी आपको आपके अनुसार सफलता जरूर देंगी, जिसकी जैसी आस्था होगी उसको वैसा सफलता मिलेगा। ओम गण गणपति नमः जरूर बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपति नमः, ओम हनुमते नमः। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली। यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस, यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस, यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस। ओम गण गणपति नमः। तीन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे लाइफ के, वो है आपका रिलेशनशिप, दूसरा है आपका फाइनेंस और तीसरा है आपका हेल्थ। तो आज हम इसी तीनों चीज पे फोकस करेंगे कि आपके गणपति जी आपके फाइनेंस में आपको क्या दे रहे हैं, आपका हेल्थ कैसा रहेगा और आपके रिलेशनशिप के बारे में गणेश जी क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो चलिए हम कार्ड निकालते हैं। ओम गण गणपति नमः। पहला कार्ड जो आ रहा है वो है
रिलेशनशिप का। दूसरा कार्ड है आपके फाइनेंस से रिलेटेड। और तीसरा कार्ड है आपके हेल्थ सेक्टर से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला कार्ड है आपका रिलेशनशिप का यानी करेज का, दूसरा कार्ड है आपके फाइनेंस से रिलेटेड और तीसरा कार्ड है आपके हेल्थ से रिलेटेड। तो अब हम देखेंगे कि ये जो आपका रिलेशनशिप का कार्ड है वो क्या कह रहा है। करेज, करेज मतलब आपका ये कार्ड है 5 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर का कार्ड मतलब हो गया कम्युनिकेशन का कार्ड हो गया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का कार्ड होने की वजह से करेज यानी रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके रिश्ते जो पहले बहुत अच्छे नहीं थे, उस रिश्ते में आपने उसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा साहस बनाया है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है और अपने पेशेंस की वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से, अपने विवेक की वजह से और अपने इंटेलिजेंसी की वजह से, समझदारी की वजह से आपने इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाया है। और इस रिश्ते में बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी, बहुत कुछ टॉलरेट करने के बावजूद भी आपने अपने वाणी को, अपने कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा रखा है, कमांड रखा है उनपे और हर हर कोशिश की है आपने रिश्ते निभाने की। ये आपका इंडिकेशन मिल रहा है। और आगे भी, चूंकि ये रीडिंग आपके पूरे साल की है, तो पूरे साल आपको ये सजेशन दिया जाता है कि आपको अपने रिश्ते को निभाने के लिए बहुत ज्यादा, यू आर अ वेरी करेजियस पर्सन। ये आप अपने, आपको पता है कि आप अपने रिश्ते को कैसे निभाएंगे, आपको पता है कि आपको लोगों को कैसे मैनेज करना है। ये रिलेशनशिप आपका अपने बच्चों के साथ हो सकता है, अपने हस्बैंड के साथ हो सकता है, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ हो सकता है, आपके अपने घर में भाई बहन के साथ हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके बिजनेस प्लेस पे अपने स्टाफ के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी ये आपके जो रिलेशन है वो रिलेशन आपका किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग जो लोग देख रहे हैं वो लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये कम्युनिकेशन बता रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग जो हैं वो अपने कम्युनिकेशन की, जो आपके जो तरीके हैं, मतलब आप जो अपनी बातें बोलते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से, आपको पता है कि आप किस तरह से लोगों के पास अपनी बातों को रखेंगे जो सामने वाले आपके बात को बुरा ना समझे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये गणेश जी का इंडिकेशन है कि ये पूरा साल आपका रिलेशनशिप अच्छा रखेगा, रहेगा, क्योंकि आप में वो कैपेसिटी है जो आप अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से निभाना आप जानते हैं। आपको पता है कि किस वक्त किसको क्या चाहिए, कौन किस वक्त क्या सुनना चाहता है आपसे, और आप इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। यानी आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं अपने रिश्तों को, और आगे भी ये पूरा साल आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। अब मैं इसको डीप में देखती हूँ कि और आपका ये रिलेशनशिप क्या कह रहा है और क्या इंडिकेशन दे रहा है। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी होगी, इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि आपके रिश्ते में क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे ये पूरे साल, और आपके रिश्ते किस तरह से रहेंगे। आपका जो रिलेशनशिप है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का जो रिश्ता है वो अपने हो सकता है बहुत सारे लोग अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हों, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपने पिछले कई सालों से अपने रिलेशनशिप में, हो सकता है 8 सालों से बहुत लोग, हो सकता है 17 सालों से बहुत लोग,
हो सकता है 7 सालों से या हो सकता है 10 सालों से बहुत लोग अपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे, और इस स्ट्रगल की वजह से आप इतना ज़्यादा मजबूत हो गए होंगे। कहते हैं ना कि जब बहुत कुछ ज़िंदगी में दुःख झेलना पड़ता है, बहुत कुछ आपको सहना पड़ता है, तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो कि आपके ऊपर किसी चीज़ का इफ़ेक्ट ही नहीं होता है, और आप ऑलवेज़ अपने आप को विन-विन सिचुएशन में फ़ील करते हो। और आपको लगता है कि अरे यार, ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ है, पहले तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ हुआ करता था, तो आप उस स्थिति से निकलने के बहुत बड़ा आप में स्ट्रेंथ है, बहुत ताकत है। क्योंकि देखिए, पहले ही आपके रिलेशन के लिए आया करेज का कार्ड, यानी यू आर अ वेरी करेजियस पर्सन। जो ये कार्ड, ये रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए ही ये रीडिंग है कि आप बहुत करेजियस पर्सन हो, आपको पता है लोगों के साथ हमें कैसे डील करना है, और आप में वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो कैपेसिटी है कि आप लोगों को बहुत प्यार से मना लेते हो, बहुत प्यार से समझा लेते हो, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उस तरह से आप उन्हें मैनेज करते हो। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपने करियर को सेटल करने के लिए भी अपने घर में फाइट किया है, यानी कि ऐसा भी रिलेशनशिप है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ फील हो रहा है कि बहुत सारी लेडी हैं जो अपने करियर और अपने रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के बीच में बहुत जंग लड़ाई किया है। जंग मतलब ये कि उन्हें घर के सारे काम करने के बावजूद, रिश्तों को मैनेज करने के बावजूद इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके फिर अपने आप को सेट किया है, और वो चीज़ बहुत हँसते-हँसते उन्होंने मैनेज किया है, बिना किसी गिले-शिकवे का उन्होंने मैनेज किया है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि एक स्ट्रेंथ, एक पावर उनमें है, एक डिवाइन एनर्जी कह सकते हैं इसे, एक डिवाइन जो कनेक्शन होता है वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गणपति को मानने वाले के लिए ये रीडिंग है, तो गणपति उनके साथ हमेशा रहते हैं और उनके करेज को, उनके साहस को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। तो रिलेशनशिप में मुझे ये दिख रहा है कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, उसका अब फल मिलने का टाइम आ गया है। यानी ये साल आप बहुत अच्छे से अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर लोगे, मैनिपुलेट भी कर सकते हो, क्योंकि यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, यू आर अ वेरी गुड मैनिपुलेटर, एंड यू नो कि हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप, हाउ टू हैंडल योर रिलेशनशिप। सो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, और अपने करियर को भी अच्छे से बैलेंस करोगे, और अपने रिश्तों को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप कह सकते हैं 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, या फिर जिनका बर्थ का टोटल 3 नंबर पे आता है, या जिनका बर्थ का टोटल आपको 8 नंबर पे आता है, या जिनके बर्थ का टोटल आप 5 नंबर पे आता है। ये सारे लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, और जिनके रिलेशनशिप में बहुत दिनों से संघर्ष चला आ रहा था, उनके उनका संघर्ष भी खत्म होगा आपकी समझदारी और आपके करेज की वजह से। तो मुझे दिख रहा है कि गणेश जी का इंडिकेशन है कि आप अपने रिश्ते में बहुत अच्छा सुधार लाने वाले हो, और बहुत अच्छा मैनेज कर रहे थे, और आगे भी करते रहोगे। अब आपके लिए सजेशन, आपका जो हिडन ट्रूथ है, वो आपके रिलेशन में क्या बता रहा है, वो मैं देखती हूँ। क्या ऐसा आप लोगों के बीच में, जिस रिश्तों के बीच में आपका संघर्ष है, हो सकता है माँ बेटे का हो सकता है कि सास बहू का हो सकता है ऑफिस में कलीग के साथ हो, अपने स्टाफ के साथ हो, अपने बॉस के साथ हो सकता है, हस्बैंड के साथ हो सकता है। आपके आपके रिलेशन में जहां भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बीच क्या ट्रूथ छिपा हुआ है, क्या ऐसा हिडन ट्रूथ है जो आपके बारे में इंडिकेट कर रहा है। ये आपका एक मन की आपकी एक इच्छा है कि जो चीज चली आ रही है, वो चीज आपकी इच्छा है कि भगवान करे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये आपका एक अंदरूनी इच्छा बोलते हैं ना, आपकी इनर विश है कि ये जो बहुत ज्यादा दिन से स्ट्रगल चल रहा है, या बहुत रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, एक दूसरे को समझने में दिक्कत हो रही है, एक दूसरे को जानने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारा चीज आप चाह रहे हो कि जल्दी से ठीक हो जाए। ये आपका हिडन मतलब छुपा हुआ आपकी मन की इच्छा है कि आपका ये चीज जल्दी से ठीक हो जाए। और मुझे ये लगता है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये ठीक भी हो जाएगा। अब रिश्तों में प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, वो मैं देख रही हूँ कि कौन सा चक्रा आपका इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपको रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है।
यस, आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो मैंने कहा ना, आपका जो है हर्ट चक्रा आपका ब्लॉकेज मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, आपका हर्ट चक्रा कहीं ना कहीं मुझे ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। यानी मैं कई लोगों को ये भी बोलूंगी कि क्या होता है ना, जब हम किसी के साथ, अगर आपने ठाना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने ठाना है कि मुझे रिश्ते निभाने हैं, मुझे रिश्तों को अच्छा करना है, अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये उन लोगों के लिए सजेशन है जो चाहते हैं रिश्ते टूट जाए, उनके लिए नहीं है। जो चाहते हैं कि मेरा रिलेशन ठीक हो जाए, उन सभी के लिए ये सजेशन में आया है कि आप अपने हर्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए। हर्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए हर्ट चक्रा के मंत्रा का चैंटिंग कीजिए, ग्रीन कपड़े ज्यादा पहनिए, ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, और ग्रीन के किसी न किसी रूप में, जैसे मोबाइल आप ग्रीन रख सकते हैं, अपने बेडशीट को ग्रीन कर सकते हैं, कर्टेन्स को ग्रीन कर सकते हैं, आप अपने कपड़ों को ग्रीन कर सकते हैं, आप ग्रीन धागा बांध सकते हैं, ऐसा ग्रीन कुछ भी आप अपने टच में लाएंगे। और दूसरी बात है कि जो जहां आपका ईगो आ रहा है, तो 1 मिनट आप सेल्फ को और ईगो को साइड कर लीजिए, और साइड करके देखिए कि अगर मैं अपने ईगो और अपने सेल्फ को अगर साइड कर लूंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई अपने सेल्फ को खत्म कर लो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखिए। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ईगो क्या होता है, ईगो में मैं नहीं झुकूंगा या मैं नहीं झुकूंगी, चाहे सामने वाले की गलती हो या नहीं हो, वो ईगो कहलाता है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट वो होता है जहां आपकी बेइज्जती की जाती है और आप फिर भी झुकते हो, तो वो मैं आपको नहीं कहूंगी कि आपकी अगर बेइज्जती होती है और आप झुकते हैं, ये नहीं है। जहां आपका इज्जत ना हो, मान सम्मान ना हो, वहां झुका मत कीजिए। लेकिन जहां ईगो क्लैश कर रहा है, मुझे यहाँ ईगो की बात दिख रही है कि ईगो अगर आपका क्लैश कर रहा है, तो ईगो को थोड़ा सा साइड कीजिए और देखिए कि क्या ये ईगो साइड करने से हमारे रिश्ते ठीक हो सकते हैं। तो जरूर ठीक कीजिए, तो आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा। और एक बात में, और कहीं ना कहीं मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे लगता है कि अगर आपके लाइफ में जो पीस है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं, वो बहुत सारे, जैसे करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कोई भी एक ऐसा स्ट्रगल है जो आपके लाइफ के साइकिल को चेंज होने से दिक्कत आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे एक रिलेशनशिप का बोझ, एक बर्डन दिख रहा है आपके ऊपर। तो इस बर्डन को, इस बोझ को थोड़ा सा कम कीजिए। अब कैसे कम करना है, ये मैंने आपको सजेशन दिया, इसे आप फॉलो कीजिए और देखिए, आपको भगवान चाहे, गणपति चाहेंगे तो आपके रिश्ते जरूर अच्छे हो जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है आपके फाइनेंस से रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम इसका रीडिंग थोड़ा डेप्थ में जाके करेंगे। ये जो दूसरा कार्ड है आपका फाइनेंस से रिलेटेड है, अभी हम इससे रिलेटेड आपको रीडिंग करते हैं। अब जो आपका प्रोस्पेरिटी है, आपका इनकम है, आपका करियर है, ये देखिए, फाइनेंस में आपका सब कुछ आ जाता है, आपका घर, आपका जमीन जायदाद, आपका इनकम, आपका करियर, आपके लाइफ में से रिलेटेड जितने भी मेटेरियलिस्टिक चीज है, वो सारे चीज इससे इंडिकेट होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत लोगों के लाइफ में ये साल, यानी इस गणपति उत्सव से लेके नेक्स्ट गणपति उत्सव के बीच में, बहुत लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, बहुत लोगों के लाइफ में प्रोग्रेस आएगा। और वो स्लो, थोड़ा प्रोग्रेस स्लो होगा, बट इट विल कम डेफिनेटली, ये मुझे जरूर दिख रहा है। और आप में वो सारे हुनर हैं, आप में वो सारी क्षमता है, वो सारी कैपेसिटी है कि आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी जरूर लेके आओगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और वो आप अपने एफर्ट से लेके आओगे, आप अपने नॉलेज से लेके आओगे, आप अपने ज्ञान से लेके आओगे, आप अपनी क्षमता से लेके आओगे, आप आपके हार्डवर्क से। और आपका वो धीरे धीरे, मतलब एक होता है ना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, कंटिन्यूटी में काम करना, हार्डवर्क करना, और उसको सफलता की तरफ लेके जाना, ये मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आप उस कंसिस्टेंसी के साथ, उस कंटिन्यूटी के साथ हार्डवर्क करोगे, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और रूटीन वे में आप काम करोगे,
और बहुत ही ज्ञान से मन को शांत करके आप काम करोगे और आपको सफलता मिलेगी। अब मैं ये देख रही हूँ कि ये वाला जो साल है वो गणपति जी आपको क्या दे रहे हैं। क्या आपके अगर प्रॉपर्टी नहीं बन रहा है तो क्या प्रॉपर्टी बनेगा, या फिर आपके प्रमोशन होंगे, या फिर पैसों से रिलेटेड कुछ अच्छा काम शुरू होगा, कोई बिजनेस शुरू होगा, क्या आपको मिलने वाला है वो मैं देखती हूँ। तो गणपति जी का नाम लेते रहिए, गणपति जी का जप करते रहिए, या आप जिस इष्ट देव को मानते हैं उन्हें याद कीजिए और देखिए कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, फाइनेंशियल क्या सुधार आपके लाइफ में हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छे। व्हील ऑफ द वर्ल्ड का कार्ड आया, देखिए, वेरी गुड। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है डियर, आप लोग ना बहुत अच्छे पर्सन हो और आप लोगों का मन भी बहुत ज्यादा साफ है, मतलब आपके पास एक डिवाइन एनर्जी है, गणपति की एनर्जी है, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। रियली आई एम वेरी हैप्पी। आप लोग गणेश जी के सच्चे भक्त हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हो आप लोग गणेश जी को बहुत मन से मान रहे हो और गणेश जी आपकी भक्ति से भी खुश हैं कहीं ना कहीं। आपको इस बार फाइनेंशियली बहुत कुछ देने वाले हैं। आपके गणेश जी आपकी सुन रहे हैं और आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आपको देंगे, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये जो फाइनेंस से रिलेटेड जो कार्ड आया है ना, ये बहुत अच्छा कार्ड है। वाओ, ऑसम, जस्ट ऑसम। एनर्जी बहुत ही अच्छी है आपकी। वेरी गुड। देखिए, आपके पास पहले जो आपके लाइफ में दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से बहुत सारा आपको आपके मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली बहुत सारा लॉस हुआ है, यानी आर्थिक रूप से आपने बहुत लॉस किया है। और कुछ चोरियां भी हुई हैं आपके घर में, कुछ आपको धोखा भी मिला है पैसों से रिलेटेड। हो सकता है कि पार्टनरशिप में धोखा हो सकता है कि ऑफिस में कोई आपके साथ धोखा किया हो, या फिर हो सकता है किसी ने आपको चीटिंग किया हो और आपके नाम पे कोई भी ऐसा लीगल काम किया हो या आपको फंसाया हो, ऐसा मुझे दिखने में आ रहा है। और चोरियां भी हुई हैं बहुत सारे लोगों के घर में जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोग इन इन मतलब आर्थिक रूप से जो लॉस हुआ है, जो पैसों का लॉस हुआ है, या जो आपके कुल मिला के मैं ये देख रही हूँ कि जो आर्थिक लॉस हुआ है उसकी वजह से आप कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं या फिर बीमार हो गए हैं, क्योंकि एंजाइटी और टेंशन इतना ज्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं मुझे हेल्थ प्रॉब्लम इसकी वजह से दिख रहा है। बट यू जस्ट डोंट वरी, आपका बहुत अच्छा टाइम आ गया है और आपका अब एक नया जो मुझे लग रहा है, बहुत लोगों को घर बनने वाला है, बहुत लोगों के बिजनेस स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत लोगों को प्रमोशन होगा और प्रमोशन की वजह से जगह प्लेस चेंजेस होंगे और बहुत लोग फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे और टूर पे भी जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। और एक जो आपका विश होगा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहूं और पूरे फैमिली को एंजॉय करूं, अपने गुड टाइम को, अपने अच्छे समय को एंजॉय करूं, उस वो समय अब आपका आ गया है। आप में एक डिवाइन एनर्जी भी आ गई है, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज्यादा अभी पीक पे आ गई है। तो मुझे दिख रहा है कि अभी जो ये पूरा साल है, ये कुछ लोग तो जरूर घर खरीदेंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी तो जरूर आएगी। काम का न्यू बिगनिंग होगा, मे बी कि किसी को नया जॉब लग सकता है, प्रमोशन हो सकता है, आप प्लेस चेंज हो सकता है आपका, आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो या विद इन कंट्री आप घूमने जा सकते हो। ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रहा है
और कोई आप फैमिली गैदरिंग में भी आप जा सकते हैं। बहुत सारा लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि जिनके लाइफ में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था, उनके लाइफ में स्टेबिलिटी भी ला रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बोला कि जो गणेश जी बता रहे हैं वो आप अपने हार्डवर्क की वजह से, आप अपने नॉलेज की वजह से आप स्टेबिलिटी लाओगे। इसमें मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑकल्ट में गए हैं, यानी न्यू स्टूडेंट हैं ऑकल्ट में, जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, या बहुत सारा ऐसे ऑकल्टिस्ट हैं जो ऑकल्ट सीख के उसमें अपनी स्टेबिलिटी करने जा रहे हैं। ये मैं डेफिनेटली बोलूंगी। बहुत सारे लोग अपना ऑफिस खोल सकते हैं, बहुत सारे लोग अपनी ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ऐसा भी बहुत सारा न्यू बिगनिंग देखने को मुझे मिल रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल कह सकते हैं या 7 साल कह सकते हैं, 4 से 7 साल के बीच में आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, ऐसा गणेश जी बता रहे हैं। लेकिन अब जो समय आया है, ये बहुत अच्छा समय आया है, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि अब जो आपकी चिंताएं थी वो सारी दूर होंगी और अगले गणपति तक आप अच्छे से स्टैब्लिश हो जाओगे, क्योंकि आपने गणेश गणेश जी की पूजा बहुत मन से की है और गणपति आपको ये ब्लेसिंग्स दे के गए हैं कि इस साल तुम्हारी स्टेबिलिटी जरूर हो जाएगी। आपकी स्टेबिलिटी आपके करियर में होगी, आपके आप घर खरीद सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि आप अपना घर खरीद सकते हो, और आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो जिससे आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और कोई ऐसा ड्रीम था आपका कि मैं स्टैब्लिश हो जाऊं, मैं कहीं, ऐसा कोई आपका ड्रीम प्लेस होगा जहां घूमने का आपका बहुत दिनों से इच्छा होगा, वो भी इस साल आप घूमोगे जरूर, और अपने फैमिली के साथ भी आप टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करोगे। ये तो मुझे दिख रहा है। अब मैं देख रही हूँ कि आपके लिए कौन सा ऐसा चक्रा है जो आपको हील करना चाहिए, जिससे आपकी प्रोस्पेरिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी। आपको अगर मेरा रीडिंग रेजोनेट करेगा तो आप जरूर इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपको ये पता चले। देखिए, आपका जो रूट चक्रा है, आपको अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है। यानी आपका जो अर्थ एलिमेंट है उसे मजबूत कीजिए, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि आपका रूट चक्रा कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गया था, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा था। बट अब गणेश जी के ब्लेसिंग से आपकी रूट चक्रा सुधर रही है। अब आपको रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? रेड कलर के कपड़े पहनने हैं, खासकर लोअर पार्ट में, यानी अंडर गारमेंट्स में आपको लोअर पार्ट में रेड कलर के कपड़े पहने रूट चक्रा के लिए। रेड कलर के फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाएं और लम की चांटिंग करें। रोज आप कम से कम 5 मिनट आराम से बैठ के लम की चांटिंग करना शुरू करें। और अगर सारा दिन आप लम 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 की चांटिंग अगर आप करते हैं तो आपका फाइनेंशियल सेक्टर और भी ज्यादा मजबूत होगा। और क्या करेंगे आप फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? आप लक्ष्मी जी की पूजा करें। आप रोज ओम महालक्ष्मी के जो मंत्र है वो मंत्र आपको दे रही हूँ। ओम श्रीम ब्रिजी का आप मंत्र का कर सकते हैं, या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालिये प्रसीद प्रसीद ओम महालक्ष्मी नमो नमः का आप जाप कर सकते हैं। 108 बार चैंटिंग कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी जी की जो भी मंत्र की सुविधा हो उस मंत्र की आप जरूर चैंटिंग करना शुरू कर दे। फ्राइडे फ्राइडे को आप लक्ष्मी मंदिर जाके घी का दीपक जलाएं। आप इन सब चीजों को साल भर करें, आप देखिएगा डेफिनेटली आपको फायदा होगा ही होगा, और ये साल आपका बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अच्छा होगा। तो आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना काम करें, अपने करियर को संभालें। आपके लाइफ में जो भी प्रोग्रेस आने वाला है उस प्रोग्रेस को आप जरूर ध्यान दें। और आपका इस बार जो अफर्मेशन होगा वो क्या होगा वो मैं देखती हूँ। इस साल, पूरे साल आप किस अफर्मेशन को चैंट करोगे वो मैं देखती हूँ। ये साल आप पूरा डिवाइन पे सरेंडर हो जाओ, मतलब डिवाइन जो आपको दे रहा है बहुत बेस्ट देगा। ये याद करो कि आपको जो गणपति जी देंगे या जो ब्लेसिंग्स दे के गए हैं,
आपको वो ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स इस बार देके गए हैं। तो आप पूरी तरीके से सरेंडर हो जाओ, अपना काम करते रहो, वरी जरा सा भी नहीं करो, चिंता बिल्कुल नहीं करो। आप बस अपने काम पे फोकस करो, आप अपने स्किल पे फोकस करो कि हमें अपने स्किल को कैसे डेवलप करना है और हमें अपने स्किल को कैसे बढ़ाना है। बस इस पे फोकस करो और इसको फोकस करने के बाद आप अपना काम करते रहो। जो मैंने रूट चक्रा को इनहेंस करने के लिए वो बताया वो करो, और एक अफर्मेशन जरूर पूरे साल लिखो या चैंट करो। आई एम मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजिली। आई एम मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजिली। तो इसे अगर आप चैंट करते हो तो आपको बहुत फायदा होता है। अब हम थर्ड सेक्टर जो है हमारा वो है हेल्थ सेक्टर। अब हम हेल्थ सेक्टर पे आपको बता रहे हैं। इसके लिए आपका जो कार्ड आया है वो गणेश जी का कार्ड जो है वो गणेश जी बता रहे हैं जॉय का कार्ड है। जॉय मतलब क्या होता है, थोड़ा उसे समझिए। जॉय मतलब आपने ठान रखी है कि मेरे पे कुछ भी गुजरे लेकिन मैं खुश रहूंगी और या रहूंगा। ठीक है, रहूंगा रहूंगी पे नहीं जाइएगा, या खुश रहूंगा या खुश रहूंगी। आपने अपने आप को पूरी तरह से डिवाइन पे समर्पित कर दिया है, और आपका जो बिलीव है ईश्वर के प्रति, या आप जिस धर्म को मानने वाले हो, ये मैटर नहीं करता है आप किस धर्म को मानने वाले हो, लेकिन आप जिस धर्म को भी मानने वाले हैं, आप अपने आप को पूरे डिवाइन एनर्जी पे समर्पित कर दिया है, यानी सरेंडर वे में आपने जीना सीख लिया है। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब हम सरेंडर वे में जीना सीख लेते हैं ना, कि जो हमारे साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है, ईश्वर जो करेगा वो हमारे बेहतर के लिए करेगा, तो आप एक जॉय के सिचुएशन में आ जाते हैं, इस पोजीशन पे आप आ जाते हो। इस पोजीशन पे हम तब आते हैं जब हमारा दिल और दिमाग एक होके सोचता है। तब हमारा क्या होता है, एक बैलेंस सिचुएशन हमारे लाइफ में आता है। जब दिल कुछ और सोचता है, दिमाग कुछ और चाहता है, तो बैलेंस लाइफ में नहीं आता है। बट गणपति जी ने आपको ये ब्लेसिंग्स दिया है, आपकी पूजा का, आपकी प्रार्थना का आपको ये असर दिया है, आपको ये इफेक्ट दिया है कि आपके जो हर्ट चक्रा है और जो आपका थर्ड आई चक्रा है वो दोनों बैलेंस हो गया है। तो आप कहीं ना कहीं अगर बैलेंस नहीं आपको लग रहा है फील, तो आप बैलेंस करो। गणेश जी का ये इंडिकेशन है कि आप बैलेंस करो। और आप एक काम करो, वो जो एक फूल होता है व्हाइट और पर्पल कलर का जो शंकर भगवान को चढ़ते हैं, वो अगर शंकर भगवान को आप रोज चढ़ाओगे तो गणेश जी की प्रसन्नता आपको और भी ज्यादा मिलेगी। तो अब मैं हेल्थ तो आपका बहुत अच्छा रहेगा ये पूरे साल। अगर हेल्थ इश्यूज में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप ओम गणपति नमः का जाप कीजिए और ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कीजिए, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब मैं देखती हूँ आपके हेल्थ सेक्टर में आपके लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। आपका हेल्थ इस साल बहुत अच्छा रहेगा। आपने अपने लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, वॉकिंग करना शुरू कर दिया है, आप योगा भी कर रहे हैं और अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हेल्थ में पूरी तरह से होने वाला है। आप अपने हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हो, और बहुत लोग अपने वेट लॉस पे भी बहुत ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, और अपने ब्यूटी पे भी बहुत ज्यादा लोग दे रहे हैं। तो मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके हेल्थ में दिख रहा है कि हेल्थ जो आपका बिल्कुल जो पहले आप बहुत लोग अपने फैट कम करने पे, बहुत लोग अपने ब्यूटी पे, ये चीज मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अपने आप को फिट, ब्यूटीफुल और हैंडसम बनाने के लिए बहुत ज्यादा लोग, अब बहुत लोग जिम ज्वाइन किए हैं, बहुत लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत लोग योगा क्लासेस ज्वाइन किए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यस। और आप जो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे अपने हेल्थ को लेके कि मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ, या मैं बहुत अच्छी देखने में नहीं लग रही हूँ, या बहुत ज्यादा लोग ये सोच रहे थे
कि ऑलमोस्ट मुझे ये इंडिकेशन आ रहा है कि बहुत सारे लोग ये फील कर रहे थे कि मैं बहुत स्लो हो गई हूँ, या फिर मैं बहुत लेजी हो गई हूँ, मैं एक आज का काम कल पे करती हूँ, कल का काम परसों पे करती हूँ या करता हूँ, जो भी हो आप ऐसा फील कर रहे थे, वो सारा सिचुएशन आपके लाइफ से निकल गया है और आप बहुत एक्टिव हो गए हो। आप अपने डाइट पे भी बहुत ध्यान दे रहे हो, आप अपने फिजिक पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, और आपको लग रहा है कि अब ये हाई, दिस इज द हाई टाइम टू इम्प्रूव। आप अपने आप के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। दिस इज वेरी गुड इंडिकेशन। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस कार्ड कि आप बहुत अच्छा अपने हेल्थ के लिए ध्यान दे रहे हो। अब हेल्थ के लिए कौन सा आपका चक्रा देखती हूँ, किस चक्रा पे आपको काम करने की जरूरत है। यस, आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने हेल्थ के लिए थर्ड आई चक्रा पे ध्यान देने की जरूरत है। थर्ड आई चक्रा पे ध्यान देंगे और आप अपने सेक्रल चक्रा पे ध्यान देंगे। सेक्रल चक्रा और थर्ड आई चक्रा में ध्यान देने के लिए क्या करना है, वही आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है। ठीक है, योगा और मेडिटेशन करना है, ओम की चैंटिंग करनी है और 5 मिनट से शुरू कीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसा आपके पास टाइम है वैसा आप रोज चैंटिंग कीजिए, बट एक ही टाइम पे कीजिए। ये चीज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने खान पान पे, अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। ऑयली स्पाइसी छोड़ दीजिए और आप ज्यादा तला भुना बाहर की खाना, ये सारा चीज आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका हेल्थ ऑलरेडी पहले बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। अब सुधरने का टाइम आया है और आप ध्यान देना भी बहुत ज्यादा शुरू कर दिए हैं। तो इसे कंटिन्यूटी में बना के रखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आपको अगर ये मेरा रीडिंग अच्छा लगा हो या आपसे रेजोनेट किया हो, तो आप कमेंट पे ओम गण गणपति नमः जरूर लिख दीजिएगा, या फिर आपको जो भी कमेंट में अच्छा लगे वो कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर हम मिलते हैं, तब तक आप बहुत खुश रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे काम कीजिए। खुद के लिए भी अच्छा बनिए और लोगों के लिए भी अच्छा बनिए। खुद के प्रोग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा कीजिए और समाज के लिए भी बहुत अच्छा बनिए। एक अपने अंदर जो वो खुशी फील करना चाहिए, वो आपके अच्छे कर्मों से ही आपको खुशी फील होती है। आप जिस दिन अच्छा कर्म करते हो उस दिन आपको अच्छा फील होता है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को जो ये रीडिंग देख रहे हैं उन पे गणेश जी की पूरा ब्लेसिंग्स है, गणेश जी का पूरा आशीर्वाद है। आप इस आशीर्वाद को एंजॉय कीजिए और जो सजेशन मैंने दिया है उसे जरूर फॉलो कीजिए। और ये रीडिंग कैसा लगा प्लीज जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।